अभी तक रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा था, लेकिन शुक्रवार यानी 28 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की बहस हो गई। जेलेंस्की ट्रंप से मुलाकात करने अमेरिका गए थे, लेकिन वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेलेंस्की की ट्रंप और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से काफी तू-तू मैं हुई। ये पूरी बहस मीडिया के सामने हुई। इसके बाद जेलेंस्की बीच मीटिंग से उठकर चले गए। वहीं इसी मौके पर रूस ने यूक्रेन पर तगड़ा हमला किया है और उसके 48 ड्रोन मार गिराए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि उन्होंने शुक्रवार रात करीब 48 यूक्रेनियन ड्रोन मार गिराए। रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। ये हमले हर रोज बढ़ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में रूसी सेना यूक्रेन की तरफ से भेजे गए करीब 70 ड्रोन गिरा चुकी है। रूसी सेना ने बताया कि ओरियोल क्षेत्र में 8 यूएवी, क्रुस क्षेत्र में 7 यूएवी, ब्रास्क में 4 यूएवी, स्मेलेंस्क क्षेत्र में 1 यूएवी और क्रास्नाडोसार क्षेत्र में 2 यूएवी उसने मार गिराए हैं। रूस इसे बड़ी सफलता के तौर पर देख रहा है। आपको बता दें कि यूक्रेन के ड्रोन्स ने पूरी जंग में रूस का काफी नुकसान किया था। अब लगातार वो ड्रोन गिरा रहा है, जिससे रूस सफलता की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 24 फरवरी 2022 को युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने अभी तक यूक्रेन के 11% इलाकों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल ओलेंस्की सिस्की का दावा है कि 30 सितंबर 2024 तक युद्ध में 4 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक या तो मार गिराए गए हैं या घायल हुए हैं। फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच अभी जंग जारी है और इसका अंत होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। रूस और यूक्रेन की तरफ से हताहतों की संख्या बहुत ही अधिक है। लाखों लोग इस जंग में विस्थापित हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार शांति की अपील कर रहा है, लेकिन जंग थमती हुई नहीं दिखाई दे रही। ये समय जंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी इस जंग में यूक्रेन का सबसे बड़ा सहयोगी अमेरिका था। अमेरिका हथियारों और पैसों से यूक्रेन की लगातार मदद कर रहा था, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति वार्ता के लिए बात कर रहे हैं। ट्रंप रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से भी मुलाकात कर चुके हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस बातचीत के लिए अमेरिका पहुंचे थे। वहाँ दोनों के बीच बहस होने के बाद सवाल खड़ा हो गया है कि अब अमेरिका का स्टैंड क्या होगा। अमेरिका ने अभी तक जितनी मदद यूक्रेन की है, उसके बदले वो यूक्रेन से खनिज पदार्थ और खनिज संसाधन चाहता था। ये डील भी अमेरिका में होनी थी। अब ये डील लटक गई है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन को अमेरिका से जितनी भी मदद मिलती थी, अब वो बंद हो सकती है। ट्रंप ने जेलेंस्की पर पहले भी ये आरोप लगाया था कि वो जंग को रुकवाने के लिए पूरी तरह से प्रयास नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि जेलेंस्की को वो तानाशाह भी कह चुके हैं। अब अमेरिका में पूरी मीडिया के सामने हुई बहस के बाद सवाल खड़ा हो गया है कि अमेरिका का नया स्टैंड क्या होगा, यूक्रेन आगे क्या कदम बढ़ाएगा और इस जंग में आगे क्या होने वाला है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।